हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसीए जयपुर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे एक और एस्पायरेंट ऑफलाइन, यस, अंकिता यादव। और कई बार नेट के एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो ऐसा होता है कि कई बार आपको एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स से आप रह जाते हो। तो अंकिता ने भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में फेस किया और देन फाइनली सी गोट AIR 38 इन CSIR नेट एग्ज़ाम। तो अंकिता भी GSA जयपुर के ऑफलाइन एस्पायरेंट रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी की, किस तरीके से एक अटेम्प्ट देने के बाद उसमें एग्ज़ाम का क्रैक नहीं होना, एक नंबर से रह जाना, 0.5 से रह जाना, इन सारी चीज़ों का प्रेशर इन्होंने फेस किया है। लेकिन कहते हैं जिनकी मेहनत में दम होता है और जो लगे रहते हैं, फाइनली एक दिन मेहनत हमेशा काम आती है। और मैं बार बार बच्चों आपको बोलता हूँ कि हार्डवर्क जो है वो कभी खराब नहीं जाता। ये हो सकता है कि बहुत सारे साथियों ने ये जो पिछला अटेम्प्ट दिया इसमें वो चूक गए होंगे, कुछ साथी 0.44 मतलब लेस देन 1 मार्क्स, काफ़ी साथी रह गए, उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाए। तो अंकिता यादव भी उनमें से एक आपके सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने 2 बार इस चीज़ को फेस किया कि लेस देन 1 मार्क्स, एक नंबर से कम रहने के एक नंबर मतलब कट ऑफ जो है उस एक नंबर कम रह जाता था। 2 ऐसे अटेम्प्ट रहे, लेकिन फिर भी कहते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपने पे विश्वास रखते हैं, और किस तरीके से उस फेलियर से अंकिता यादव ने बाहर आई, किस तरीके से उस फेलियर को एक्सेप्ट किया और फाइनली इस बार वो बॉर्डर लाइन जो कट ऑफ होती है उसको क्रॉस कर गए। तो बात करेंगे अंकिता से। यस योगेश सर, सारे क्वेश्चनों जो भी आपने अपनी प्रिपरेशन में जो भी आपने 2 बार जो अटेम्प्ट दिया, जो आपने उन चीज़ों को फेस किया, वो सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार फील कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप शेयर कीजिएगा। एंड अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरे GSA जयपुर आप पे प्राउड है हमें, और आपके पेरेंट्स ने भी आपका इतना साथ दिया कि क्योंकि एक बार तैयारी करते हैं फिर दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं, तैयारी करने घर चले जाते हैं, लेकिन जो लगे रहते हैं भाई वो कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन पक्का करके ही जाते हैं। तो उनमें से अंकिता यादव एक है। यस योगेश सर, कंटिन्यू द सेशन। यस, थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अंकिता, और आपकी फैमिली को भी। आपकी फैमिली का तो बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है इसमें, और स्पेशली आपके छोटे भैया, बड़े भैया, छोटे भैया। अच्छा, आपके छोटे भैया का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो पहले आप बताइए कि आपका जनरल इंट्रोडक्शन, कि आपका कौन सा कॉलेज था? सर मेरा अग्रवाल पीजी कॉलेज जयपुर था, जिसे मैंने MSc कंप्लीट की थी। ओके, तो आपने भी मतलब जयपुर का एक जो कॉलेज है, स्टेट कॉलेज, उससे MSc कंप्लीट करी है। तो आपको ऐसे फील हुआ कभी, कभी लगा ऐसे कि सर जो IIT वाले होते हैं या NIT वाले होते हैं या ISC वाले होते हैं जो IIT JAM के थ्रू जाके MSc करते हैं, तो क्योंकि IIT का तो अपने आप में एक बड़ा नाम है, तो ऐसे हमेशा से ऐसे नहीं लगता था कि सर IIT वाले ही जो बच्चे होते हैं वो ही सिलेक्शन ले पाते हैं, विदाउट IIT वाले नहीं ले पाते? ऐसा तो कुछ डिफरेंस लगा आपको? ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगा सर, पर पढ़ाई तो करनी होती है। IIT वाले पढ़ाई करते हैं, बिना पढ़ाई तो उनकी भी रैंक नहीं आती। तो मेरे को तो विश्वास था कि मैं कर दूंगी, IIT वालों से पीछे नहीं रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका कॉन्फिडेंस, ये देखो जितने भी बच्चे हैं स्टेट कॉलेज से हैं, छोटी छोटी कॉलेज से MSc करके आ रहे हैं, उनको भी बिल्कुल ये सब नहीं सोचना है कि बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज वाले ही कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप भी कर सकते हो। जो 6 मंथ है वो ही आपके डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, एक फिर कॉमन क्वेश्चन आपके लिए भी, आप तो काफ़ी लड़कियों के लिए मोटिवेशन भी हो, तो आप पहला डाउट ये भी क्लियर कीजिए बार बार, जैसे मैंने बाकी लोग बच्चों से पूछा है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे का ही डाउट रहता है कि तीनों सर, तीनों मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं एक को छोड़ दूं क्या? या फिर एक टॉपिक, जैसे मान लो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ा, तो उसमें क्या होता है कि शुरू शुरू में बच्चे GOC कर लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर रिएजेंट नेम रिएक्शन छोड़ देते हैं, फिर एक पेरिसाइक्लिक कर लिया। क्या आपने भी ऐसे ही किया, या आपने जो जितने टॉपिक हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं वो सारे पढ़े? सर मैंने तो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर तैयार की थी, क्योंकि पता नहीं होता ना क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ जाए। अब मान लो GOC करके चले गए और क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया, तो ये रिस्क नहीं ले सकती। मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों कंप्लीट तैयार की थी, और A पार्ट भी मैंने पढ़ा था। ए पार्ट के? हाँ, उसमें के मैंने 6 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे A पार्ट के। अच्छा, गुड, 6 क्वेश्चन आपके ए पार्ट के सही हुए थे। वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आप यहाँ क्लास के बाद में भी आप जैसे ग्रुप स्टडी करते रहते थे सारे बच्चे, तो उस ग्रुप स्टडी का आपको कितना मतलब बेनिफिट मिला?
सर ग्रुप स्टडी में पता चल जाता है कि अपनों को कितना याद है, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता कि कौन कौन सा क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो पता चल जाता है अपना कितने याद है कितना याद नहीं है, तो वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं ग्रुप स्टडी में। स्टडी वाला, ओके वेरी गुड। आपने भी बोला कि ग्रुप स्टडी जरूरी है, ठीक है। अब तीसरी बात आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको यहाँ से कोई हमें हमेशा से हमारा तो ये रहता है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लासें होती हैं, एक एक दिन संडे जो है वो ऑफ रहता है, तो आपका पूरा जो शेड्यूल क्या रहता था एक वीक का शेड्यूल? बहुत सारे बच्चों का भी ये डाउट है। सर मैं 6 दिन तो क्लास में आती थी, 7वें दिन टेस्ट देती थी, और जो शॉर्ट नोट्स बनाती थी और जो बनाए हुए शॉर्ट नोट्स उसको कंप्लीट करती थी और रिवीजन करती थी मैं। अच्छा, तो आपने मतलब जो शॉर्ट नोट्स आपने रोज के रोज बनाए, जैसे कोई टॉपिक पूरा हो गया तो आपने रोज के रोज उसके शॉर्ट नोट्स बनाए? हाँ, उसके शॉर्ट नोट्स मैं हाथ के हाथ बनाती थी, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया फिर वो बर्डन हो जाता था। तो मैं जब मैंने क्लास कंप्लीट की फिर संडे को जितना भी होता था मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। अच्छा, संडे को भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो शॉर्ट नोट्स से आपको बेसिकली ये फायदा हुआ कि लास्ट में जो टाइम कम रहता था एग्जाम टाइम में, तो रिवीजन उसका आपका अच्छा हो गया शॉर्ट नोट्स की वजह से। तो जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स आप ही बना लीजिए, क्योंकि कॉपी तो बहुत सारी हो जाती है, 20-25 स्पाइरल बाइंडिंग आपकी हो जाती है पूरी ड्यूरिंग सिलेबस। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलिए, जिससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हो या एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये भी जरूरी पॉइंट इससे निकल के आया है अंकिता से। ठीक है अंकिता, अब एक क्वेश्चन और है बहुत सारे बच्चों का कि वही सेम क्वेश्चन कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, वो चाहे पढ़ाई के फील्ड हो या फिर नॉर्मल लाइफ हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपका एक दिन हर दिन मतलब एक जैसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपने क्या किया? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैंने भी आपको कई बार देखा कि आप बड़ी डीमोटिवेट भी हुई हो कई बार। एक बार लास्ट बार टीचर्स डे पे आप जब आई थी तब काफी डीमोटिवेट थी, तो फिर उनको ओवरकम कैसे किया? सर मैम डिमोटिवेट हो जाते हैं, सभी होते हैं वो, मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन पिछली बार हुई थी तब आपने मोटिवेट किया था, सर मोटिवेट करते रहते हैं, और मैं मूवी देख लेती हूँ। अच्छा, मूवी आप देख? हाँ, या फिर मैं रूम में ज़्यादा बात नहीं करती, जब डिमोटिवेट होती हूँ तो 2-2 घंटे बात करती हूँ। मेरी दोस्त है अनीता यादव, उससे तो 2-2 घंटे बात कर लेती हूँ। और मेरा छोटा भाई है ना, वो बहुत मोटिवेट करता है, उसने कहा था तू एक बार और कर ले मेरे लिए तैयारी, तो वो भी मोटिवेट करता रहता है मेरे को। अच्छा, तो ये जो आपने बात बोली कि दोस्तों से बात कर लो, थोड़ा घूम लो फिर लो, ये थोड़ा सही रहता है। तो आप भी ऐसा नहीं है कि देखो हमेशा तो एक जैसा नहीं होगा कि आज आपने खूब सारी पढ़ाई कर ली, कल भी कर लोगे, कल थोड़ी कम पढ़ाई होगी, परसों हो सकता है थोड़ी और कम पढ़ाई हो, पर 2 दिन बाद में तो ऐसा दिन वापस आ जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे। एक दिन में कई बार तो क्या होता है कि कई बार जब अपना मूड भी सही रहता है और चीज़ें थोड़ी आसान भी रहती हैं तो एक दिन में 2-2 यूनिट भी अपन कवर कर लेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट। और कई बार ऐसा होता है कि एक यूनिट में 3 दिन लग जाते हैं। तो इस चीज को लेके आपका क्या मानना है कि कई बार ऐसी यूनिट आ जाती है जिसमें आपका मूड भी नहीं है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार 3-3 दिन लगा देते हैं एक यूनिट में कंप्लीट करने में, और कई बार एक यूनिट जो होती है वो 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाती है। सर मैं ये सोचती हूँ जो चीज़ अपने को हार्ड लगती है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, अगर उसको छोड़ देंगे ना तो वो बर्डन बन जाएगा। तो मेरे को जो भी चीज़ हार्ड लगती थी मैं उसको पहले तैयार करती थी, और जो इजी होती थी उसको बाद में पढ़ती थी, जैसे दिमाग में बर्डन भी नहीं रहेगा और उसका रिवीजन भी हो जाएगा। सर रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने मतलब अपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपने रिवीजन कितनी बार किया? सर मैंने 30-40 बार रिवीजन किया था। 40 बार रिवीजन, वेरी गुड। तो आपने 30-40 बार रिवीजन किया, और नेट और गेट के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलते थे और इसके अलावा भी आपको यहाँ से असाइनमेंट सीट मिलती थी, आपके टेस्ट पेपर वगैरह होते थे सारे, तो इनका मतलब क्या रोल रहा आपके लिए? कितनी बार आपने नेट गेट के क्वेश्चन सोल्व किए? सर मैंने 4 बार नेट गेट के क्वेश्चन सोल्व किए, और आरबीक्यू कंप्लीट मैंने ली थी और उसके क्वेश्चन सोल्व किए थे। जरूरी है सर, इनसे पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। ये तो बहुत जरूरी है क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, इसके साथ फिर आपने एक चीज और देखी होगी, अब जैसे कई बार मैराथन क्लासें होती हैं, ठीक है, तो मैराथन क्लास तो 6-7 घंटे की होती थी, तो मैराथन क्लास का भी आप की मतलब एग्जामिनेशन में आपके स्कोर को बूस्ट करने में क्या रोल रहा? सर बहुत रोल रहा है, क्योंकि उसमें नए क्वेश्चन आप करवाते हो तो पता चलता है कि आर बुक से क्वेश्चन करवाते हो तो पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कुल मिला के अब आपसे ये चीज सामने निकल के आई है कि आपने एक तो मल्टीपल रिवीजन इस चीज पे फोकस किया, प्लस आपने CSIR नेट और गेट के सारे पेपर सोल्व किए, प्लस आपको जो टेस्ट सीरीज मिलती रही यहाँ टेस्ट क्वेश्चंस वगैरह वो आपने सारे सोल्व किए, इसके साथ आपने मैराथन क्लास पे भी थोड़ा फोकस किया। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपने नोट्स जो पढ़े, सिर्फ आप यहाँ क्लास में जो नोट्स बना के जाते थे वही पढ़े, या फिर आपने इधर उधर कहीं और कोचिंग से भी नोट्स देखे, कुछ स्टडी मटेरियल देखा, या कुछ बुक्स आपने खुद से पढ़ी, ऐसा भी कुछ किया? सर मैंने तो यहाँ के नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस और आरबीक्यू किए थे। अच्छा, इनसे ही हो गया था सर। इनसे हो गया था। हाँ, बाहर के कुछ नहीं किया मैंने। ओके, तो आपको लगता है कि जो यहाँ पढ़ा दिया गया है वो मैटर आपके लिए सफिशिएंट है, पार्ट सी पार्ट बी के लिए, दोनों के लिए सफिशिएंट है वो मैटर? हाँ सर, सफिशियंट है। यहाँ से सी पार्ट में 25 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाते हैं। 25 क्वेश्चन आपको आराम से हाँ। मिल जाए। बी पार्ट? बी पार्ट में भी मिल जाते हैं सर, और
ए पार्ट तो अपन को तैयार करना ही पड़ता है, क्वेश्चन मिल जाते हैं सर, पर वो होता है कि वो 3 घंटे भी मैटर करते हैं। हाँ, तो 3 घंटे में आपने मतलब जो 3 आवर हैं आपके एग्जाम के, उस टाइम आपने कैसे मैनेज किया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को? सर पहले मैंने पार्ट सी किया कंप्लीट, फिर कितना मैंने टाइम लगा उसमें पार्ट सी में? पार्ट सी में मेरे को 1 घंटा 20 मिनट लग गई थी, अच्छा, और फिर मैंने पार्ट बी किया, फिर मैंने पार्ट ए किया सर। फिर पार्ट ए किया। फिर पार्ट सी को ना देखना होता है कि पार्ट सी को दोबारा देखा, फिर कोई गलती तो नहीं हो गई, फिर बी को भी देखा, फिर सी पे जाते हैं, फिर ए पे लास्ट में जाते हैं सर, पहले सी करते हैं। अच्छा, ए पे आप लास्ट में गए। हाँ। ठीक है, चलो अब आपका मैं बात करूँ थोड़ी सी कि आप लड़की भी हो, तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम कोचिंग वालों के लिए भी, सबके लिए, कि गर्ल्स का सिलेक्शन होना, लड़कों का भी अच्छी बात है, पर गर्ल्स का सिलेक्शन होना, एक लड़की अगर सक्सेस होती है तो उसके आसपास के गांव के या छोटे कस्बे के लोग, बहुत सारी लड़कियां मोटिवेट हो जाती हैं। तो ये लड़कियों के लिए भी आप ने काफ़ी मतलब अच्छा है, कम से कम और भी आपकी छोटी बहनों को मोटिवेशन मिलेगा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो घर वाले साथ देते हैं, लेकिन उनको भी रिजल्ट तो चाहिए होता ना, उनको बताओ कि मैं रिजल्ट दूंगी, ये नहीं कि उनसे लड़ाई कर ली। वो वो अपने लिए परेशान होते हैं कि लड़के का लाइफ सुधर जाए बस, और तो कुछ नहीं है सर, पढ़ाई करते रहने चाहिए। अच्छा, तो आपकी मम्मी और ने आपको हमेशा मोटिवेट किया इस, और या आपके भाई ने या पापा ने, सबने आपको मोटिवेट किया? उनके लिए कुछ कहना चाहते हो आप? सर मेरे घर वाले तो बहुत मोटिवेट करते हैं, और उनको पता है कि ये कुछ ना कुछ कर लेगी, कभी डिमोटिवेट नहीं किया उन्होंने। तो सेल्फ हर बिलीव था तुम्हें खुद हाँ, पे। और घर वाले हरदम साथ देते हैं सर मेरा। तो ये तो पेरेंट्स जो हैं वो तो बच्चा कैसा भी हो उसका हमेशा साथ देते ही हैं। तो आपको भी बस ये देखना है कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं उनकी बातें मानी जाएं, सारी की सारी जो बोल रहे हैं वो उनको फॉलो भी कीजिए। और बस खास बात ये है कि जैसे सेल्फ मोटिवेशन जो है वो ही है, कोई भी आपको आके 2 मिनट में मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, वो बोल के जाएगा, आप एक दिन रह लोगे मोटिवेट कोई भी किसी का वीडियो देख के, पर सेल्फ मोटिवेशन जो है हमेशा अपने आप से मोटिवेट रहना। और देखो सबसे जरूरी बात है कि इनके पेरेंट्स थे, उन्होंने भी इसको हमेशा से मतलब 1-2 बार एग्जाम में कुछ पॉइंटों से रह जाना, उसके बाद भी मोटिवेट करना, तो वो भी बड़ी बात है। तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अगर बहुत कम पास में आके एक सीढ़ी तो ऊपर जाना है वो है, तो थोड़ा बहुत और उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये बात है। तो चलो अंकिता, आगे आपका फिर फ्यूचर प्लान क्या है? पीएचडी वीएचडी करना है या फिर आपको जॉब की तैयारी करनी है? सर अभी तो मेरा रिसर्च में जाने का है। अच्छा, अभी आपका रिसर्च में जाने का है। हाँ। ओके, वेरी गुड। तो चलो आपको बेस्ट विशेज। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।